गुरु की दया अपार। गुरु महाराज की दया की रहमत हर वक्त हर जीव पे बरस रही है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, बच्चों तुम गुरु बनाने जाते हो तो गुरु क्या कहते हैं, हमारे लिए पोशाक लाना, फल लाना, फिर दक्षिणा चढ़ाना। और मैं तो तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि अपनी एक बुराई को, अंडा मांस शराब अगर खाते हो तो उसको चढ़ा देना और दया यहाँ से लेके जाना। अब बताइए ये सस्ती सौदा है कि महंगी है? कोई खर्चा ही नहीं है, बस खाली अपने मन को गुरु को दे दो और तन अपने पास रखो। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि हम जब गुरु के लिए जाते हैं तो हमारा भाव बड़ा अच्छा होना चाहिए। बैठे तो सत्संग में हैं और मन का लगा है डिब्बा धरिया है दूध को। अब बताओ, अब गुरु के यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहां बैठे हो, जिस काम के लिए आए हो, जिस प्रयोजन के लिए आए हो, वो काम हमको करना चाहिए। तो प्रेमियों, ये माया का बहुत बड़ा पसारा है। इसमें कहा गया है कि अरे माया छोड़ दे अब मेरो साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया छोड़ दे अब मेरो साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। सतगुरु तो पाए बड़ी भाग्य से, सतगुरु तो पाए बड़ी भाग्य से। अरे बैरन मेरो तो जिया गब लाए, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया छोड़ दे अब मेरो साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। कह रहा जीव, अरे माया तू अब मेरा साथ छोड़ दे, मुझको सतगुरु से मिलने दे। मेरा मृत्यु का समय नजदीक आ रहा, बुढ़ापा आ गया, अभी तक मैंने संत और सतगुरु को जीवन में ढूंढा नहीं, गुरु नहीं बनाया, और बिना गुरु के मेरा उद्धार होगा नहीं। अब मेरा तू साथ छोड़ दे और मुझको परमात्मा की शरण में जाने दे। तो प्रेमियों, जिस दिन से जीव गुरु से गुरुदक्षिणा लेता है उसी दिन से जीवन के दिन शुरू होते हैं। जैसे आपको हम बताएं, इतने लोग बैठे हुए, आप भले हमसे उम्र में बड़े हो, लेकिन अगर आपने नामदान नहीं लिया है, गुरुदक्षिणा नहीं ली है, तो आप अभी हमसे छोटे हो। जिस दिन से जीव गुरुदक्षिणा लेता है उसी दिन से उसके जीवन के दिन शुरू होते हैं। तो प्रेमियों, कहा गया है, आपके रामायण में लिखा है कि गुरबिन माला फेरते और गुरबिन देते दान, और वो भी सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। जितना दान पुण्य आप कर रहे हो, बिना गुरु बनाए सब कुछ बेकार हो गया। क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाओगे, तुमको रास्ता कोई बताने वाला है ही नहीं। भाई कहीं जा रहे हो, अगर सीधा मार्ग आपको कोई बताने वाला नहीं, टेढ़े मेढ़े मार्ग पे गए तो भटक जाओगे, और भटकते भटकते आपकी मंजिल छूट जाएगी और आप अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज हमको अपने घर लिवाने के लिए आए हैं कि गुरु आए हैं हमको लिवाने, मगर इनको कोई कोई जाने। गुरु आए हैं हमको लिवाने, मगर इनको कोई कोई जाने। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, बाढ़े असुर महाअभिमानी। गुरु आए हैं हमको लिवाने, मगर इनको बिरला ही जाने। गुरु आए हैं हमको लिवाने, मगर इनको बिरला ही जाने। तो प्रेमियों, हम सब एक जगह की रूहें हैं, आत्माएं हैं, सत्यलोक की। अब क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि एक भेड़ों के झुंड में एक शेर का बच्चा आ गया। भेड़ियों का झुंड था
और उसमें एक शेर का बच्चा आ गया। वो छोटा सा था तो वो जाने अपने झुंड से बिछड़ गया और भेड़ों की झुंड में आ गया। अब वो भेड़ों के संग चलने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि शेर ने देखा, शेर ने कहा कि ये तो मेरा बच्चा है, ये तो शेर का बच्चा है और ये भेड़ों के संग कैसे रह रहा है। तो उसने क्या किया कि उससे कहा तो उसकी समझ में नहीं आया। कहने लगा नहीं मैं तो भेड़ हूं, जैसे हम लोग कहते हैं ना मैं शरीर हूं। उसने कहा मैं भेड़ हूं, मैं तो इन्हीं की झुंड में जाऊंगा। तो शेर ने कहा चलो तुमको हम दिखाते हैं। तो एक कुआं में गया और कुआं में जब नीचे झांको तो परछाई सी दिखती है और आवाज लगाओ तो उल्टी आवाज आती है। तो प्रेमी वो कुआं के पास ले गया और उसमें जाके आवाज लगाई। तो जब इसने भी आवाज लगाई, इसने लगाई और जब ऐसे देखा तो उसको अपने स्वरूप का जब देखा तो कहने लगा ये तो जैसे ये है ऐसे मैं हूं। अब प्रेमियों उस शेर ने क्या किया, उस झुंड से उसको निकाल ले गया। भेड़ों की झुंड से शेर के बच्चे को निकाल ले गया। ऐसे ही गुरु महाराज आए हुए हैं, आवाज लगा रहे हैं और हम लोग संसार में घूम रहे हैं। जिन जिन को आवाज लगा रहे हैं गुरु की दया कृपा हो जाए और उस आवाज को सुन ले और उनके सत्संग में आ जाए, उनके सानिध्य में आ जाए तो वो तो अपने घर पहुंच जाएगा और जो नहीं आएगा वो रास्ता भटक जाएगा और बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बार बार जन्मने की मरने की पीड़ा बहुत असहनीय होती है कि जन्मत मरत दुसै दुख हुई। जन्मने की मरने की पीड़ा बहुत होती है, इसलिए संतों की शरण में आके और उनसे गुरुदक्षिणा लेके और अपने जन्म व मरण का बंधन कटवा लो। तो प्रेमियों हमको तुमको क्या गुरु महाराज क्या कहते हैं, ऐसा काम करो कि ना बार बार जन्मना पड़े और ना बार बार मरना पड़े। कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़े। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़े। कहते हैं मन मुसाफिर तुमको इस शरीर से निकलना पड़ेगा। अच्छा एक बार बताओ, बड़े बड़े पैसा वाले भय तो क्या मरे नहीं? सबको ये शरीर काया छोड़ के सबको जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो इसका किराया मांगेगा कि भाई किसी के घर में तुम रहते हो तो देखते रहते कि कहीं किराएदार सामान लेके नहीं भाग जाए जो मेरा किराया ना दे। ऐसे ही प्रेमियों वो मालिक है, वो भी कहता है कि इतने दिन मैंने तुमको इतना अच्छा शरीर दिया, अब इसका किराया मुझको दो। अब बताओ उसका किराया क्या पैसे से तो चुकाया नहीं जा सकता है, तो पता उसका किराया कैसे चुकेगा कि सांस सांस सुमिरन करो और वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को फिर आवन होए ना होए। भैया ये सांस चल जो रही है ये किसी की दी हुई है, अपनी नहीं है कि फिर डाल लेंगे पंप ले जाएंगे जैसे हवा डाल लेते हैं, ऐसे नहीं डलेगी ये तो भैया उसमें कहा गया है कि तेरी हर सांस है हीरा मोती, तेरी हर सांस है
हीरा मोती जो गंवाने के काबिल नहीं है, नहीं है, जो गंवाने के काबिल नहीं। भैया ये सांस हीरा मोती से भी बढ़ के। हीरा मोती तो तुम पैसे ले जाके खरीद भी सकते हो, लेकिन ये सांस दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। तो प्रेमियों, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम इसका क्यों घमंड करें? ये शरीर भी किसी का दिया हुआ है और ये सांसें भी किसी की दी हुई हैं। दिन और रात वो सांसों को चला रहा, जरा सा अगर रोक दे तो तुरंत कहने लगते अटैक आ गया। बताइए, तो दिन रात वो हमको देख रहा है, निहार रहा है, उसी ने ये काया बनाई। अब वो कहता है कि यहाँ रह के अपना काम कर लो और हम तुमको लेके जरूर एक दिन चलेंगे। अब बताइए, अच्छा मौत का डर तो सबको बना हुआ है, सबके हृदय में मौत का डर बना हुआ है। सब लोग कहते हैं भैया एक दिन तो हमें जाना है छोड़ के। भैया कहाँ जाना है छोड़ के? तुम तो यही दुनिया में मन लगाए बैठे हो, फिर कैसे छोड़ के जाओगे? तो पता है, जब किराएदार मकान नहीं खाली करता है तो मकान मालिक फिर उसकी मार लगाता है। ऐसे ही यमदूत जब आते हैं और कहते मकान खाली करो, और जब नई जीव रोता है, कहता मेरे ये बच्चे घूम रहे हैं, मेरा घर देखो कितना बड़ा है, मेरे इतनी तिजोरी भरी रखी है, मैं नहीं जाऊंगा। सोई मार लगाता कस कस के, कहता निकलोगे कि नहीं लोग निकलोगे? तब वो भैया रो रो के, जैसे जब यमदूत आते हैं तो लोग चिल्लाने नहीं लगते हैं, खून का पानी बन जाता है, वो निकलना नहीं चाहता है। तो संत क्या कहते हैं? धीरे धीरे इस शरीर से निकलना सीखो। तुम्हारी आसक्ति भाव धीरे धीरे इस संसार से कम होने लगेगी तो तुम इस शरीर से निकलना सीख जाओगे। जो गुरु ने युक्ति बताई है साधन भजन की, ये करके और तुम इस शरीर से निकलना एक दिन सीख जाओगे। तो प्रेमियों, हम क्या हैं? किराएदार हैं। मेरे 20 मकान क्यों ना हो, फिर भी इस संसार के हम किराएदार हैं। कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़े। रात में मौत आ जाए, 2 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, तो पता है वो उतने टाइम ही जीव को लेके और चला जाता है। घर वाले वो पिंजड़ा को रख के रो रहे हैं, बैठे पिंजड़ा को रख के रो रहे हैं, कह रहे अब इसका क्रियाक्रम किया जाएगा। अब वो तो आत्मा तो निकाल के ले गए, अब तुम इस पिंजड़ा का कुछ भी करो। इस पिंजड़ा को चाहे तुम ऐसे ही फेंक के आओ, चाहे इसको कुत्ता खा ले, गिद्ध खा ले, कौआ खा ले, चाहे अग्नि के सुपुर्द कर दो और चाहे इसको जल प्रवाह कर दो, तीन ही काम तो करेंगे। भाई मुसलमान भाई इसको मिट्टी के सुपुर्द कर देते हैं और हिंदू भाई इसको जला देते हैं। प्रेमियों, जिस दिन ये शरीर को जला के आते हैं उस दिन वहां से नीम की पत्ती तोड़ के पहले ही रख देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं जी उसे कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता कड़वाहट में बदल गया, अब तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है। मुसलमान भाई आते हैं तो मिट्टी को ऐसे फूंक के उड़ा देते हैं, कहते हैं आज के बाद तुम मेरे लिए मिट्टी बन गया। बताइए, अभी तक रिश्तों में इतनी मिठास थी और आज रिश्तों की मिठास खत्म हो गई, आज नीम के जोहरे की तरह कड़वी हो गई। बताइए, जिन रिश्ते संसार के हैं और इसमें हम मन लगा के बैठे हैं, तो पता है संत क्या कहते हैं कि दुनिया वालों से दिल को लगाकर, दुनिया वालों से दिल को लगाकर, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। ऐसी दुनिया
समझ में जब आई, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर जो रो पड़ा दिल बेचारा। जब अपने ही अपनों को धोखा देते हैं तब बड़ा दुख लगता है। तब पता इंसान क्या कहता है, इतना समय अगर संसार में लगा के ना लगा के हम परमात्मा में लगा देते तो परमात्मा मेरा हो जाता, पूरा करा कराया मेरा सब बेकार हो गया। तो भैया सब स्वार्थ का संसार है। जब तक तुम कर रहे हो सबके अच्छे हो, और जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर थक गए फिर तुम कोई मतलब के नहीं ले जाओगे। जैसे गांव में बैल रहते ना, बैल तो जब तक खेत जोतते हैं तब तक तो उनको बढ़िया भोजन खाने को मिलता है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पता खाली भूसा दिया जाता है, सूखा। बताइए, सूखा भूसा दिया जाता, चाहे खाओ और चाहे मरो। ऐसे ही बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। जिन घरों में बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं होता है उन घरों में बड़े बूढ़ों के आगे यूं रोटी परस के और ऐसे खिसका दी जाती, खाओ या मरो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो प्रेमियों, संतों ने कहा है कि जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जिनके संग रहे धन दौलत, जिनके संग रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। तुम पे रुपया है, पैसा है, खूब मान प्रतिष्ठा है, तुम्हारे पीछे बहुत लोग लगे रहेंगे। वही इंसान है, गरीब है, तो उससे कोई बोलना भी नहीं चाहता है। तो क्या है, सब मतलबी संसार है। तो संत महात्मा क्या कहते हैं कि संसार के भी कार्यों को करो और संग में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी सोचो। क्योंकि देखो, आत्मा की कल्याण के लिए अलग से मौका हमको नहीं मिलेगा। इसी शरीर में हमको घर के भी काम करने हैं और इसी में से समय निकाल के हमको परमात्मा का भी नाम लेना है। कि थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, तू पाप कमाने के लिए। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा। जब तक आत्मा है तब तक इसमें सब हमको इंसान कह रहे हैं, और मुझको छू के कोई नहाने भी नहीं जाता है। कि जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गया तेल पजरी गई बाती, चलो चलो सब हो रहा। अपने पराए आते हैं समझाने के लिए, थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए। तो कहते हैं संत कि जब जीवात्मा इसमें से निकल जाएगी तो कहते हैं जल्दी करो भैया, अब देर मत करो। रिश्तेदार नातेदार आ जाते हैं, समझाते हैं कि भैया तुम्हारा अनोखा नहीं गया है, आज कल हमारा भी गया था, आज तुम्हारा गया है। यही समझा के जीव को ढाढ़स बंधा देते हैं, फिर धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगती है। बताइए, हम लोगों के घर से कितने लोग चले गए, उनका नाम निशान मिट गया। आए, ऐसा लगता था इनके बिना संसार कैसे चलेगा, क्या होगा, लेकिन चले गए दुनिया से, और दुनिया आज भी चल रही है। तो प्रेमियों, हमको सबको क्या करना है, गुरु की शरण को ग्रहण करो, क्योंकि गुरु के बिना हमारा कल्याण कोई करने वाला नहीं। आपका छोटा से छोटा मुकदमा फंस जाए, कोई केस हो जाए, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, वकील बनाते हो। बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कहते वकील कर लो, अच्छा तो केस तुम्हारा बरी हो जाएगा। आप बताइए, जब यहाँ के केस के लिए वकील बनाना पड़ा
तो जो जीवात्मा का केस फंसा पड़ा है, अनंत युगों से भटक रही है, तो उसके लिए भी तो हमको सतगुरु वकील बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। इसलिए हमको तुमको क्या करना, ऐसा गुरु ढूंढो। कहते अच्छा वकील करना जो सुप्रीम कोर्ट का केस भी जीत जाए। ऐसे प्रेमियों, ऐसा वकील करना जो मेरे जन्म मरण के बंधन को काट के और मेरे केस को जीत के बता दे। ऐसे गुरु को करना। तो प्रेमियों, हमको सबको तो भाई गुरु मिल गया, सच्चा गुरु है। तमाम परीक्षाएं लोगों ने ले ली और सब परीक्षा में पास हो गए, सब परीक्षा में पास हो गए। प्रेमियों, गुरु महाराज की इतनी असीम दया कृपा, तुम दिल से पुकारो। गुरु महाराज क्या कहते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने कितने लोगों को सोचा कि इतने 5-5 पति बैठे हैं, क्या मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। द्रौपदी को घमंड था और भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब बैठे हुए थे। कह रहे थे अगर पति नहीं करेंगे तो ये मेरे पितामह बैठे हुए ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि कितना चिल्लाई, लेकिन सबने अपना सिर नीचा कर लिया, किसी ने द्रौपदी का साथ नहीं दिया। फिर द्रौपदी ने क्या किया, कस के चिल्लाई, पुकार लगाई ऊपर मुंह करके, दीनानाथ। और दीनों का नाथ जब कहा तो भगवान ने आके और तुरंत उनका चीर बढ़ा दिया और वो दुशासन खींचता जाए और चीर बढ़ता चला गया। बताइए परमात्मा की दया हुई कि नहीं हुई। जब द्रौपदी ने कहा कि कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहने लगे कहाँ जा छिपे हो, यहाँ तो भरी सभा में मेरी लाज लुट रही है। तो जब भगवान आए तो द्रौपदी बहुत रोई, कहने लगी ये बताओ कि इतनी देर क्यों कर दी आने में। तो भगवान ने कहा देर नहीं की थी द्रौपदी, तुमने तो पहले अपने घर परिवार को बुलाया था, मुझको तो बुलाया नहीं था। अगर तुम मुझको पहले ही बुला लेती तो मैं पहले ही आ जाता। जब मुझको आवाज दी तो मैं आया कि नहीं आया। द्रौपदी रोने लगी। तो प्रेमियों बताइए, परमात्मा की दया हर जीव पे होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको सबको क्या करना चाहिए, देखो हम परमात्मा के बच्चे हैं। ये जीवात्मा जो है परमात्मा की अंश है, सब में परमात्मा समाया हुआ है। तो हमको सबको क्या चाहिए कि संसार का काम करते हुए परमार्थ का भी काम करते चलो। तुम जितना अपने हाथ से पुण्य दान कर लोगे तुम्हारे साथ वही जाएगा, जितना तुम अपने हाथों से दे लेते हुए वही जाएगा, और कुछ जाने वाला नहीं है। मरने के बाद लोग कहते हैं हमारा तो भैया बच्चा दान पुण्य करेंगे। अरे भैया जीते जी कर जाओ वही मिलेगा, मरने के बाद चिट्ठा फाड़ दिया जाता है, कुछ देने वाला कुछ करने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, जैसे चीटी होती है तो इतना इतना तिनका इकट्ठा करके और अपना बरसात का सामान इकट्ठा कर लेती है और बरसात भर बैठ के अंदर बिल में खाती है। ऐसे प्रेमियों, अगर हम भी इतना इतना सेवा इकट्ठा करते रहे, कभी सत्संग करा दिया, कभी भंडारा करा दिया, कभी गरीब दुखिया कोई आ गया दरवाजे पे तो उसकी मदद कर दी, अगर थोड़ा थोड़ा हम भी करते रहेंगे तो परमात्मा के दरबार में सब कुछ लिखा जाता है। सब कुछ लिखा उसके दरबार में खाता है, उसमें हर जीव का हिसाब किताब लिखा जाता है। प्रेमियों, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन थोड़ा दूसरों के लिए भी जी के देखो, फिर उसमें कितना आनंद आता है। अपने आप तो सब खाते हैं। आज हम सत्संग सुन रहे तो उसमें बता रहे कि जो केवल अपने पेट को ही भरता है उसके लिए भी एक नरक बनाया गया है। बताइए, जो दान पुण्य नहीं करता है, अपने आमदनी का कुछ हिस्सा दान पुण्य में नहीं लगाता है, उसके लिए नरक बनाए गए हैं। बताइए, तो कहते हैं अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है, तुम इंसान हो, तुमको तो चाहिए कि थोड़ा बहुत वो करके थोड़ा दान पुण्य करते जाओ। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, आते हैं रोज लाखों
बेकार जाने वाले कुछ काम करते जाना। प्रेमियों, कुछ काम जरूर करते जाना। कुछ काम का मतलब ये नहीं है रोटी चौका बर्तन और बच्चों का पालन पोषण। परमात्मा का काम, आत्मा को मिलाने का काम, परमात्मा से ये काम जरूर करते जाना। लेकिन दुनिया पता क्या है, दुनिया लकीर की फकीर बन चुकी है। कहो कैसे? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति का चप्पल टूट गया तो उसने क्या किया, एक पेड़ था तो उसमें ऐसे लेके रस्सी बांध